वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। स्मोक का सीजन है, सर्दियां हो रही हैं, दमा के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिनको पहले दमा की प्रॉब्लम थी उनके लिए आज बहुत ज्यादा मुसीबत है। इसके लिए प्रोग्राम किया और उसके लिए मैंने बताया था, एक फार्मूलेशन बताई थी। बहुत से लोग ना टूटी फूटी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एतराज करते हैं कि हमें आराम नहीं आ रहा। देखिए, बात यह होती है कि अगर सिर्फ टोटकों से कोई ठीक हो सकता हो तो फिर डॉक्टरों की, हकीमों की, सबकी डिमांड खत्म हो जाए। फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है, टोटका बताओ और उसके साथ ठीक हो जाए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो टोटकों से ठीक हो जाते हैं। पेट में दर्द है, कुछ नजला जुकाम है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई टोटका इस्तेमाल किया उससे साथ ठीक हो गया। लेकिन बड़ी बीमारियां जो हैं वो टोटकों से ठीक नहीं होती। इनके लिए प्रॉपर डाइट प्लान भी चाहिए होता है, प्रॉपर मेडिसिन भी चाहिए होती है और कॉम्बिनेशन में मेडिसिन चाहिए होती है। लेकिन आप उस चीज को कहते हैं कि पास एक मुफ्त में चीज मिले और उससे हम ठीक हो जाए। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता, नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब होता यह है कि जब दमा होता है तो दमा के अंदर कुछ लोगों को सीटी आती है और उनके अंदर से कोई बलगम नहीं होती, लेकिन वो सांस ले तो दूसरे बंदे खींच के सांस ले रहे होती है बेचारे। ऐसे ये वाली जगह जो होती है ना, यहां पर उनके जो है ना वो गड़े पड़ रहे होते हैं। और होता क्या है, उनको सीटी की आवाज आ रही होती है, कोई उसके अंदर उनको बलगम नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, सीटी की आवाज आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सांस ले रहे होते हैं तो बकायदा सीने के अंदर खरड़ 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 की आवाज आ रही होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ जब कोई सर्दियां आती हैं तो दमा होता है, वरना दमा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको सिर्फ गंदम की कटाई होती है तो उस वक्त प्रॉब्लम होती है, वरना नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सर्दियां हो, गर्मियां हो, उनको प्रॉब्लम होती है, चलते हैं दमा होता है, बैठे हैं दमा होता है, ये प्रॉब्लम होती रहती। तो इसलिए मेरे भाई, आप प्लीज, रिक्वेस्ट ये होती है कि ये मशवरे से दवाइयां इस्तेमाल करते होते हैं। हम जो बताते हैं टीवी पर बैठकर वो उसकी कॉम्बिनेशन में बता भी देते हैं। अब इतना टाइम वहां पर नहीं होता, ना वो इतना टाइम देते हैं कि हम एक पूरी डिटेल से बताएं, और ना आप वो वीडियो देखते हैं। और वो भी ऐसे करते हैं कि टोटो में बना के थोड़े थोड़े पीस बनाकर वो वीडियोस लगाते हैं। किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना, अब उस पर वो अमल करते हैं, ठीक नहीं करता और लोग हमें बुरा भला कहते हैं। कमेंट्स के अंदर अब जब कमेंट करते हैं तो कमेंट के अंदर आप कह रहे होते हैं जी कि ये हो गया तो वो हो गया। ब्रदर, ऐसा नहीं प्लीज, उसके अंदर हमारा कसूर नहीं होता। हम जो चीज बता रहे होते हैं वो एक चीज पर सही बता रहे होते हैं। मैंने वीडियो के अंदर जो नुस्खा बताया हुआ है चैनल के अंदर बैठकर, जो बलगम के जिनका दमा होता है उनके लिए वो बहुत जबरदस्त है, और साथ सीटी वाली जो होती है आवाज, उनके लिए वो इंतहाई जबरदस्त है। लेकिन आप जो मैं आपको फार्मूलेशन बताने लगा हूं वो फार्मूलेशन एक ऐसी है कि जिनके सीने के अंदर खरड़ खरड़ की आवाज आती है और वो खांसी होती है, बहुत खांसी होती है, अच्छी खासी खांसी होती है, लेकिन उनको थोड़ा सा ऐसे सफेद से रंग का थोड़ा सा बलगम आएगा और थोड़ा सा सुकून आएगा, उसके बाद फिर खांसी होगी। और फिर उसके बाद उनका यह होता है कि जिसको आम उर्फे आम में पंजाबी में जब कह देते हैं कि उथू आ गया, यानी कि उनको इतनी ज्यादा बलगम खांसी आती है कि उसके बाद गले से अंदर सीने से उनको थोड़ी सी बलगम उखड़ती है और वो व्हाइट कलर की पतली सी। अब इसके लिए अगर आप ऐसी इस्तेमाल करेंगे बलगम को निकालने के लिए तो वो नहीं होगा, उसके साथ आपको ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। उसके लिए क्या करना होता है कि पहले वो बलगम जो बिल्कुल पतली सी है इसको गाढ़ी किया जाता है, वहां से सोजिश उतारी जाती है, कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती है, तब जाकर वो उतरती है। अब जो मैं मेडिसिन आपको बताने लगा हूं ना, ये उन लोगों के लिए मैं वाजे बता रहा हूं कि जिनके खांसी आई, बहुत ज्यादा खांसी आई, जिसको उथू कहते हैं, वो आया रात के टाइम पर या दिन के वक्त, फिर उसके बाद उसमें से थोड़ी सी सफेद रंग की लेसदार सी बलगम निकली, ये उनके लिए। इसके साथ होगा क्या? इसके साथ ये होगा कि आप जब खांसी करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बलगम आपकी गाढ़ी होती जाएगी। जब गाढ़ी होगी तो फिर जब खांसी, आपको खांसी नहीं रुकेगी। अगर खांसी रोकेंगे तो इसका मतलब आप अपने आप को मजीद मरीज बनाना चाहते हैं। खांसी नहीं रुकेगी, खांसी आएगी, लेकिन आपको बलगम सीने से खंगार की सूरत में उखड़ना शुरू हो जाएगी। क्या होगा कि वो जो बिल्कुल लिक्विड थी वो गाढ़ी होकर बाहर निकलेगी और सीना आहिस्ता आहिस्ता साफ होता जाएगा। आप खुद देखेंगे कि जो आपको बहुत ज्यादा बलगम आती थी, बहुत ज्यादा उखड़ती थी, बहुत ज्यादा ऐसे खांसी, बहुत ज्यादा खांसी के बाद उखड़ता था, वो अब बहुत ज्यादा कम हो गई है। खांसी आएगी जरूर, लेकिन थोड़ी सी खांसी आके बलगम बाहर निकल जाया करेगी और आप
रिलैक्स हो जाएंगे। उसके लिए फार्मूलेशन जो है वो लिख ले। तुखम मेथी, मेथी दाना जो होता है 40 ग्राम, राई 20 ग्राम, कलवंजी 20 ग्राम, काकड़ा सिंगी 80 ग्राम, कुश्त शीरी 40 ग्राम। ये तमाम चीजें ले ले, इनको बारीक पीस ले। बारीक पीस के आप इसको आधी चम्मच, कैप्सूल ना खाना, कैप्सूल के अंदर कुछ नहीं बनता, थोड़ी गजा होती है, देर लगती है, फिर आप कहते हैं कि हमें देर लगी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। थोड़ी बहुत बाज़ायका होगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब खाई और मुंह में डाली और ऊपर से पानी पी ले तो क्या फर्क पड़ता है। आधी चम्मच सुबह शाम, पहले 2 टाइम रखना, 3 टाइम नहीं करने, 2 टाइम रखना। ये 2 टाइम सुबह शाम, खाना खाने के बाद आधा पौना घंटे के बाद आप ये खा लें, ठीक है। इसके साथ आपको स्टमक का भी बहुत फायदा होगा कि जिनको अगर बर्निंग रहती हो, एसिडिटी होती हो, वो भी ठीक हो जाएगी। और इसके साथ आपने जो कहवा बनाना है वो सुन ले। 4 लौंग, अजवाइन देसी 1 चुटकी और बड़ी इलायची 1 अदद। इसको 1 मग पानी के अंदर डालें, जब पकाएं, जब आधा रह जाए तो इसको पी भी लें और किसी टाइम पर भी ये पी सकते हैं। और इसका गले के अंदर थोड़ा सा गरारा कभी कर सकते हैं, गरारा करके बेशक गिराना चाहे गिरा दे, घूंट पड़ना चाहे घूंट पड़ ले, वो आप लोगों की मर्जी है, जो भी आपका दिल चाहे, लेकिन उसको गरारा भी करे और पी भी ले सिप सिप करके। शहद डाल सकते हैं, गुड़ शक्कर डाल के मीठा कर सकते हैं। और वो किसी भी वक्त पी सकते हैं, ये कोई वक्त महसूस नहीं है, किसी भी वक्त जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपकी वो दमे की वजह, वो खांसी दमे की जो आपको बहुत ज्यादा उथू की सूरत में आती है और आपको पतला सा सफेद रंग का बलगम निकलता है, उसके लिए इंशाल्लाह ये बहुत फायदेमंद है। बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल्स पर हम जो कुछ बताते हैं, मजबूरी होती है कि इतना टाइम नहीं। दूसरी बात ये, हर चीज को बता नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं होता। तीसरी बात ये कि वो कट करके उसकी वीडियोस को लगाते हैं। अगर 15 मिनट का प्रोग्राम होता तो 3-4 मिनट की वीडियो, 3-4 मिनट की वीडियो, किसी के पास कुछ गया, किसी के पास कुछ गया। इसलिए हमें बुरा भला नहीं कहा करें, हमारी मजबूरी है वहां पर और वो उन लोगों का काम होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।